पहला साल का पहला सूरज तुलू हो चुका है। समा न्यूज़ की जानिब से अहले पाकिस्तान को साल 2026 की नई सुबह मुबारक हो। पाकिस्तान में सूरज की पहली किरण शक्करगढ़ के सरहदी गांव बड़ा भाई मसरूर में पड़ती है। यहीं से पाकिस्तान का मयारी वक्त भी तय किया जाता है। लोग बड़ी तादाद में 2026 के इस्तकबाल के लिए जमा हैं। अहले पाकिस्तान की बस यही दुआ है कि नया साल खुशहाली और सलामती के लेकर आए। पाकिस्तान मईशत और दिफा समेत तमाम शोबों में तरक्की करे। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो और अमन सलामती हमारा मुकद्दर बने। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में नए साल का पहला सूरज तुलू हो रहा है। 7:02 ये वक्त है अभी। और समा की जानिब से अहले पाकिस्तान को साल 2026 की नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। साल 2025 अब ख़त्म हो चुका है, नया साल शुरू हो चुका है। नई उम्मीदें हैं नई किरण के साथ, और ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए खैर व आफ़ियत वाला ये साल साबित हो। एक नया आगाज़ होने जा रहा है, नई दुआओं के साथ, नई सोच के साथ, और एक नई शुरुआत होने जा रही है नई उम्मीद के साथ। ये 2026 जो है लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे। नए चैलेंजेस होंगे, नई बात होगी, नए लोगों से मिलना होगा, और ये सारी सिचुएशन जो है हम लोगों ने हैंडल करनी है एक साथ। 2025 में जो चैलेंजेस रहे, दुआ करते हैं कि 2026 जो है उससे कई ज़्यादा बेहतर साबित हो हमारे लिए। समा आपको पल पल इस हवाले से अपडेट करता रहेगा। और कराची है और कई ऐसे शहर हैं जहां पर लोगों ने जश्न मनाया 2026 का। रात देर तक काफ़ी तकरीबात होती रहीं और बहुत इंजॉय किया लोगों ने, और 2026 को बहुत अच्छे शायान शान तरीके से वेलकम किया पाकिस्तान की आवाम ने। पाकिस्तान में नए साल का पहला सूरज तुलू हो गया है, और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। जबकि समा की जानिब से अहले पाकिस्तान को साल 2026 की नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और सूरज की पहली किरण देखने के लिए शक्करगढ़ के सरहदी गांव बड़ा भाई मसरूर है ये जगह जहां पर सबसे पहले जो है सूरज की किरणें पड़ेंगी, और यहीं से पाकिस्तान का मयारी वक्त भी तय किया जाता है। ये भी बात अपने नाज़रीन को बताएं कि लोग बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और 2026 के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर जमा है। अहले पाकिस्तान की बस आज के दिन 1 जनवरी को यही दुआ है कि खुशहाल रहे, और सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए दुआएं की जा रही हैं, दिफा के लिए दुआएं की जा रही हैं, और मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो, अमन और सलामती हो। ये हमारा अव्वलीन तरजीह है, और यही हमारी सबसे ज़्यादा दुआओं में यही उम्मीद है कि ये ऐसा बिल्कुल हो। दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने जितने चैलेंजेस फेस किए 2025 में, दुआ यही की जा रही है कि 2026 में उस तरह के चैलेंजेस ना आएँ, बल्कि उम्मीद के साथ हो, एक खुशहाली के साथ नए साल का आगाज़ हो। और पाकिस्तान में नए साल का सूरज जो है वो अभी तुलू हो चुका है, और बड़ा भाई मसरूर में सबसे पहले सूरज की पहली किरण शक्करगढ़ के ये सरहदी गांव है जहां पर पड़ती है। और यहीं से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान का मयारी वक्त भी तय किया जाता है। सबसे पहले इस हवाले से रुख करेंगे हम लोग लाहौर का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अंस जफर। अंस साहब बताइएगा कि 1 जनवरी है और लोगों ने 2025 को अलविदा कह दिया है और 2026 को हम लोगों ने वेलकम किया है, तो क्या मनाजिर देख रहे हैं सूरज की पहली किरण के साथ? क्या उम्मीदें हैं लोगों की, और क्या दुआ की जा रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और टीम समा की तरफ से तमाम पाकिस्तान को, अहले पाकिस्तान को है नए साल की मुबारक हो। 2026 का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं आज़ादी चौक फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। लाहौर में 7:02 था जो सूरज के तुलू होने का टाइम था, मगर यहाँ पर क्योंकि लाहौर शहर में हल्की धुंध भी है और स्मोक भी है, जिसकी वजह से आसमान पर अभी तक आफ्ताब जो है वो नमूदार नहीं हो सका। शहरी जो है वो आफ्ताब की पहली किरण देखने के लिए बड़े बेताब हैं। इस वक्त यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ चुके हैं। लोग उठकर अपने दफातर को जाना शुरू हो चुके हैं। ट्रैफिक रवां दवां हैं और मामूलात ज़िंदगी मामूल पर हैं। उसके अलावा यहाँ पर लाहौर में गुज़िश्ता रात 2026 का इस्तकबाल इंतहाई पुरतपाक तरीके से किया गया था। लिबर्टी चौक में हुकूमती सतह पर, सरकारी सतह पर आतिशबाजी का एक एहतमाम किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो वहाँ आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए लिबर्टी चौक पहुँचे थे। फैमिलीज़ के हमरा पहुँचे थे और जश्न मनाया गया था। 2025 जो है वो लाहौर के लोगों के लिए वैसे भी बड़ा एक अच्छा साल रहा था, क्योंकि इस साल हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत सारे जो हैं इक़दाम किए गए थे लाहौर की आवाम के लिए। उस लाहौर अगर कैमरामैन गुलरेज़ मंशा मीनार पाकिस्तान का व्यू नाजरीन को करवा सकें तो आप देख सकते हैं नाजरीन, इस वक्त आसमान पर जो है सूरज जो है वो तुलू नहीं हुआ है, लेकिन
क्योंकि लाहौर में 7:02 टाइम था, लेकिन अभी तक जो है आसमान पर उफ़ पर जो है सूरज तलू नहीं हुआ। लोग बड़ी बेताबी से इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और देखना चाह रहे हैं कि किस टाइम जो है वो सूरज जो है अपनी पहली किरण नए साल की देगा। 2025 के हवाले से बात करें, 2025 जो है वो लाहौर के लिए बहुत अच्छा साल रहा था, क्योंकि इस साल हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत सारे लाहौर के लोगों के लिए इक़दाम किए गए थे। इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से 2025 में ऐलान किया गया था लाहौरी काफ़ी अरसे के बाद बसंत भी मनाएंगे 2026 में। उसके अलावा लाहौर की सफाई सुथराई की मुहिम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है और ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए गए थे। अपने हवाले से बताऊँ तो 2025 मेरे लिए भी बड़ा लकी रहा था, क्योंकि मैं ख़ुद भी समा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि समा के तवस्सुल से मुझे दुबई में UAE में एशिया कप 2025 कवर करने का मौका मिला था 2025 में। इसी तरह मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि 2026 में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे, लाहौर के शहरियों के हालात भी मज़ीद बेहतर होंगे और नई उम्मीदों के साथ, नए जोश व जज्बे के साथ हम इस वक्त लाहौर के आज़ादी फ्लाई ओवर पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद का जो आमद है वो शुरू हो चुकी है। लोग सूरज को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई। साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक कर लेते हैं कराची का, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मुगल। ज़ीशान, आप बताइएगा, लाहौर में तो अभी तक सूरज की किरणें देखना नसीब नहीं हुआ, तो कराची में अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है और कराची की आवाम को ख़ास तौर पर 2026 से क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, साल 2026 का जो पहला सूरज है उसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पहुंच चुकी है हिल पार्क में। इस वक्त हम आपको वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो तुलुए आफ्ताब है वो ताहाल नहीं हुआ है, क्योंकि 7:17 का ये वक्त है तुलुए आफ्ताब का। शहर में इस वक्त सूरज नहीं निकला है। मैं कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाएँ। आप देख सकते हैं कि आसमान पर इस वक्त नीले बादल और साथ ही साथ यहाँ पर खूबसूरत मनाजिर जो हैं दिखाई दे रहे हैं। सुबह सवेरे का ये समा है, यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है जो कि इस वक्त इंतज़ार कर रही है सूरज साल 2026 का जो कि तुलू हो, और इसके बाद जो है ये शहरी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और इस यादगार मनाजिर को अपने कैमरों के अंदर इस वक्त कैप्चर भी कर रहे हैं और साथ साथ कोशिश कर रहे हैं और साथ दुआ भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए साल 2026 जो है वो खुशहाली का साल हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के अमन व इस्तिकामत के लिए, और साथ पाकिस्तान के अंदर जो भी के हालात जो मुश्किल दरपेश आए हैं उसके लिए। साथ बात की जाए तो कराची में जो है जैसे ही रात 12 बजे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसका जश्न मनाया गया। साल 2026 को खुशामदीद कहा गया। जिसके बाद जो है कराची में ख़ास तौर पर बात की जाए मुख्तलिफ इलाकों में तो वहाँ पर कॉन्सर्ट भी मुनक्किद किए गए और गवर्नर हाउस में जो है आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने वहाँ का रुख किया। रात गए शहरी जो है सड़कों पर निकले रहे और शहरियों ने जो है साल 2026 को खूबसूरत अंदाज में खुशामदीद कहा। ढोल की थाप पर वो रक्स भी करते रहे, मनचले सड़कों पर निकले रहे। और इसके बाद जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बात की जाए तो रात गए फायरिंग के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा रुनुमा हुए, जिसमें तकरीबन 28 अफराद जो थे वो हवाई फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी हुए, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से तो हमेशा यही कहा गया है कि जो हवाई फायरिंग करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पुलिस की जानिब से एक्शन किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 59 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो गिरफ्तार मुलजिमान थे उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। रात गए जो है यानी कि जो साल 2026 है उसका पहला मुकदमा कोरंगी थाने में भी दर्ज कर लिया गया। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त इंतहाई खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और शहरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, और कोशिश की जा रही है शहरियों की जानिब से इस मूवमेंट को जो है कैप्चर किया जाए और साथ साथ इस मौसम को एंजॉय किया जाए। कराची में भी यानी कि सूरज की किरणों का वेट किया जा रहा है, अभी तक नहीं निकली। मुल्तान का रुख कर लेते हैं जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद चौहान। मकसूद, आप बताइएगा, लाहौर और कराची में तो अभी तक सूरज की किरणें नहीं देखना नसीब हुई, तो मुल्तान में क्या सूरत हाल है? लोग वहां पर भी जमा है काफ़ी? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर और कराची की तरह मुल्तान में भी सूरज अभी तक जो है वो तुलू नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि अब बाद जो है सूरज तुलू होगा। जैसे ही धुंध की शिद्दत इस वक्त हल्की हल्की धुंध इस वक्त पड़ रही है, जिसकी वजह से जो सूरज है वो अभी तक नमूदार नहीं हुआ और तुलू आफ्ताब देखने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद भी जो है दमदमे पहुंच चुकी है। मैं सब मुल्तान के ऊंचे मकाम दमदमे मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन अगर इस वक्त दिखाएं तो यहाँ ये मशरिक है और यहाँ से जो है सूरज
जो है वो साल 2026 का। और यहाँ पर शहरियों की भी जो है एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई। और जो है खसूसी जो है मुल्क व कौम की सलामती के लिए जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं। और इस वक्त जो है हल्की हल्की धुंध है और धुंध के बायस जो है यहाँ पर सूरज जो है अब तक तलू नहीं हुआ और शहरी भी जो है यहाँ पर खड़े हैं इसी इंतज़ार में कि साल 2026 का जो सूरज है वो नज़र आए और वो भी जो नए साल 2026 की जो तलू है वो देख सकें और अपनी जो नए साल की जो दुआएं हैं वो कर सकें। क्योंकि ये 2025 जो है हमारा बहुत अच्छा रहा, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ फतह भी हासिल हुई। अंडर 19 एशिया क्रिकेट टीम ने भी इंडिया को हराया और फतह याब हुई। और इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि साल 2026 भी इसी तरह कामयाबी का साल हो, मुल्क की मईशत को तरक्की मिले, ज़राअत को तरक्की मिले, रोज़गार के मौक़े ज़्यादा से ज़्यादा मिले और कारोबार जो तबका है उनको उसको भी मजबूती मिले। इस दुआओं के साथ जो है यहाँ पे शहरी यहाँ पर मौजूद हैं और साल 2026 का जो तुलुए आफ्ताब है वो देखने के लिए यहाँ पर जो मुल्तान का सबसे ऊंचा मकाम है दमदमा मौजूद हैं। जी अच्छा मकसूद, ये भी बताएगा कि आपके साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात कर सकें, उनसे पूछिएगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है 2026 को लेकर। यकीनन इतनी तादाद में वो लोग आए हैं आज। जरूर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे हम बिल्कुल बात करेंगे, इनसे जानेंगे। जी सर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी साल 2026 से? जी बिल्कुल, आज नया साल है और पहला दिन है। हम यहाँ सूरज देखने आए थे लेकिन मौसम की वजह से सूरज नहीं देख सके और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2026 जो है पाकिस्तान के लिए अमन व इस्तेहकाम का साल होगा, मौशी तरक्की का साल होगा, इंडस्ट्रियल तरक्की का साल होगा। जो साल 2025 था उसमें अप्स एंड डाउन रहे, लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान आलमी जो है एक मेयार को छू रहा है और दूसरे मुल्क जो है पाकिस्तान के साथ मुआहदात कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल यहाँ पर शहरी जो है दुआ गो हैं कि साल 2026 भी जो है दुआ का साल हो, तरक्की का साल हो, पाकिस्तान की खुशहाली का साल हो। और यहीं पे मुल्तान के जो सबसे ऊंचा मकाम है दमदमा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही तीनों रहिएगा अन सफ़र, और ज़िशान मुगल और मकसूद चौहान आपसे वक्तन व वक्तन हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चले कि सखर के मनाजिर आपको दिखाते हैं जहाँ पर सूरज की पहली किरण जो है वो नज़र आ गई है और लोगों की बड़ी तादाद भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ये मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी ये सखर के मनाजिर हैं जहाँ पर सूरज की पहली किरण अभी कुछ ही देर में तुलू होने वाली है। साल नौ का ये पहला सूरज होगा और एक नई शुरुआत होगी और बेहतर कल के लिए यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। एक नया आगाज़ होने जा रहा है 2026 का। 2025 को हम सब ने अलविदा कह दिया, 2026 को हम लोगों ने वेलकम किया है नई दुआओं के साथ, नई सोच के साथ, और नए साल का जोशो खरोश भी इस बार बहुत दीदनी रहा है। और साल नौ का ये पहला सूरज अभी कुछ ही देर में तुलू होने वाला है। लोग भी इस वक्त सखर में मौजूद है ये मनाजर देखने के लिए। और ये सखर के मनाजर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइव मनाजर हैं और ये नई सोच के साथ और नई दुआओं के साथ आज के दिन का आगाज़ होगा। 1 जनवरी है और तकरीबन 7:15 बज चुके हैं। लोग काफ़ी देर से इस चीज़ का वेट कर रहे थे। जैसे कि हमारे नुमाइंदगान ने हमें बताया कि लाहौर और कराची और मुल्तान में अभी तक तो सूरज की किरणें नज़र नहीं आई, लेकिन सखर में अभी कुछ ही देर में एक वाज़े तौर पर हमें ये मनाजिर देखने को मिलेंगे कि साल नौ का पहला सूरज तुलू होगा एक नई किरण के साथ। और लोगों की उम्मीद के साथ बल्कि बात की जाए, लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा इस साल को लेकर कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो चैलेंजेस आएंगे उससे हम अच्छी तरह निपट सकें।